सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तद्गोचरम गोविंद प्रमाणम सद्गुरुग्रंथोस्मन् ब्रह्मानंतरम चौक्कन केवल ज्ञान मूर्ति द्वंद्वतीर्घन सदृशम तत्मस्यादि लक्षणम एकम नित्यम नित्यम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीत्य गुण रहितम सद्गुरुतम नमामि चेतनम शाश्वत शांत ब्रह्मति निर्मलम नाथ पंचकुलातीतम तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अखंडमंडलाकारं व्यापतं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अखंडानंदबोधाय चित्तंताभानियां सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः सर्वे श्रुतिशिरोतन्द्रादितं पद्मजं वेदान्तगुणवार्तं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अज्ञानविहरणं जन्मकरं निवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्धार्थं गुरुपादोदकसेवितं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः सच्चिदानंद भगवान की जय। सौभाग्य भगवान का हरा भरा ये जो स्थान है प्राणी मात्र में परमात्मा निवासमान है, विराजमान है। बात को अकीन कर लेना, ऐसी भाव नहीं कर लेना, अभाव में न रह जाए। जो भी संत बोले, जो भी महापुरुषों ने आपको सुनाया, अपने को सुनाया, वो बिल्कुल सत्य बोला गया है, क्योंकि इसका नाम ही सत्संग है। जहाँ सत्संग है सत्य का ही प्रकरण होता है, असत्य नहीं होता है। सत्य एक ही होता है, अनेक नहीं होते हैं। सत्य एक होता है और वो सन्न होता है, फिर दो एक ही है। और नर और नारी का भी अंतर नहीं है। पुरुष है, पुर के अंदर पूर्ण है, पुरुष है, पिंड रूपी पुर है, इसमें पूर्ण है, पुरुष है, वो आत्मा है। ब्रह्मांड में पूर्ण है, पिंड में भी पूर्ण है, इसके अंदर जो पूर्ण है वो पुरुष कहलाता है। विचार लगाने की बात है, बहुत आसानी से समझने की बात है, कठिनाई बिल्कुल नहीं है। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। सत्यवेद गुरु वाक्य है, ऐसा श्रद्धा होना। सत्यवेद गुरु वाक्य, श्रद्धा और विश्वास, इस पर श्रद्धा विश्वास होना पक्की जरूरी बात है। समाधान ताको कहे मल दीक्षित का नाम। अगर ऐसा कोई दिमाग में रख लेता है अपने में, तो कहते हैं दोष बताए जाते हैं। ग्रंथों ने, महापुरुषों ने बताया है कि मल विक्षेप रूपी जो दोष होते हैं वो बिना प्रयास ही निवृत्त हो जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है। मल विक्षेप की निवृत्ति के लिए कर्म कांड करना पड़ता है, उपासना करनी पड़ती है, बहुत समय तक का प्रकरण हो जाता है, तब जाकर के वह निवारण होता है। लेकिन अगर वेद और गुरु के ऊपर जिसकी श्रद्धा हो गई है, उसका ये रोग सहज ही निवारण हो जाएगा। ये सत्य बात मान ली जाएगी। इसीलिए आप अपनी, ठीक है, कम बुद्धि भी होती है, ज्यादा बुद्धि भी होती है, ज्यादा जानने भी होता है, कम जानना भी होता है। इस बात को दिमाग में से हटा दे, इस बात को दिमाग में से हटा दे। वो तो सामान्य है और सब में है, कमती ज्यादा की बात बिल्कुल नहीं है। कहना जाने न भी जाने ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बात समझ में आ जानी चाहिए। अब बात समझने के लिए ये जीवन को धन्य बना लेना चाहिए। विचार लगाएंगे अपन, सभी विचार लगाओ। हम कहां से आए कोई पता नहीं, कोई पता नहीं बता सकता कि हम कहां से आए। जाएंगे भी, लेकिन अब ये भी उनका निर्णय नहीं कर सकता वो मैं कहां जाऊंगा। ये बिल्कुल अज्ञान है, इसको कहते हैं अज्ञान। ये सबके सामने है, धोखे की बात है। कहां जाएंगे कोई पता ही नहीं, तो धोखे की बात नहीं हुई क्या? ये धोखा ठेठ तक चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, और ये धोखा हमारा पतन करेगा। इस धोखा का निवारण कर ले, और अभी कर ले। त्रिकालदर्शी हो आप। अभी अगर आपने समझ लिया तो आपके अंदर वो चुंबक है, वो एक चेतना शक्ति है कि उसको समझने के बाद आप त्रिकालदर्शी हो सकते हो। पहले क्या था, अब क्या हूं, आगे क्या रहूं, इस बात का पता लगा सकते हो आप। ये ना ऐसे लाना नहीं पड़ेगा, ये शक्ति आपके अंदर विराजमान मौजूद है। वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनका संशय शोक खत्म हो जाता है, जीते जागते का कल्याण बन जाता है।
पापी हत्याराम का प्रमाण आ चुका है। कोई वर्ण आश्रम का कोई भेद नहीं बताया जाता। जहां भी जिसने अपना लिया वो उसने अपना लिया है, उसका काम बन गया। तो जीवन को बनाना धन्य है। मानव जीवन का केवल एक ही अर्थ है, ये केवल मोक्ष के लिए मिला है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन सब ने पूरी भारत वर्ण में है ये बात, मोक्ष के लिए ये मनुष्य जो है अधिकारी है, बाकी और ये कुछ भी नहीं कर सकता। न यह शरीर का जन्म को डाल सकता, न मृत्यु को डाल सकता, न हानि लाभ को डाल सकता, कुछ भी नहीं डाल सकता। ये इससे कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। केवल एक काम है, इसके लिए अधिकार है। वो काय के लिए? मोक्ष पाने के लिए अधिकार है। सब ग्रंथों ने ऐसा कहा है, सभी संतों ने ऐसा ही कहा है कि मानव जीवन धन्य है। मानव जीवन धन्य क्यों है? कि ये परमात्मा की प्राप्ति करने का योगी है, अधिकारी है मानव। इसलिए अपने आप के जो इतनी उपमा मिल रही है, शास्त्र से प्रमाण से मिल रही है, महात्मा पुरुष बता रहे हैं, तो आपको यकीन कर लेना चाहिए, श्रद्धा कर लेनी चाहिए, विश्वास कर लेना चाहिए, अपनी मनमानी को हटा देनी चाहिए। ये मन का खाली हीनपना मन का ही होता है। हम क्या जानेंगे, हम तो अनपढ़ हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो गृहस्थी हैं। कौन गृहस्थी, कौन क्या है, काय क्या गृहस्थी? ग्रसित है, बंध गए इसमें, इसको हमने मान्यता दे दिया है। ये मन की मानी हुई संसार है, बाकी संसार की कोई जड़ नहीं है। इसकी जड़ मानी है तो अज्ञान है। अज्ञान जगत का आदि है और ज्ञान जगत का अंत है। आदि अंत के तत्व को समझता वो संत। ये दोनों बातों को जो समझ जाता है वही तो संत है, समझ लेनी चाहिए। तो इसीलिए अज्ञान को दूर करने के लिए हमको ज्ञान चाहिए, सत्संग चाहिए, विवेक चाहिए। अगर विवेक है तो मनुष्य में महान है। वो विवेकी जो पुरुष कोई है, मनुष्य कोई है, नारी नर कोई भी है, तो वो राजा है। राजा मनुष्य में राजा है जिसमें विवेक है। तो विवेक का मतलब क्या होता है? वो दर्पण है उसके सामने। एक हृदय की आंख को विवेक कहते हैं। बाहर की आंख से संसार दिखाई देता है, जो दिखाई पड़ता है इसमें शांति नहीं मिलेगी। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। माया क्या होती है? जो नहीं है भासती है, जो है नहीं और मानी जा रही है नहीं मानी जा रही है नहीं भासती है। अब जो भासती है नहीं, तो क्या ऐसा कोई बात प्रकट होता है क्या जो नहीं हो भास जा? बोले हाँ, कैसे क्या हो? सपना भासता है, रज्जु में सर्प भासता है नहीं भासता है। कोई सर्प मरा पड़ा है दूर, आप देखते हो उसका भय करोगे। दूर पड़ा है मरा हुआ सर्प, आप जरूर भय करोगे। ये संसार रूपी सर्प है, ये भय का स्थान है। काय का है भय का स्थान? इसमें मृत्यु होती है, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु होती है, हर आदमी चिंतित रहता है, मरने से भय करता है। जो कि मरा पड़ा है, ये अगर विचार लगाया जाए तो मानव मरा पड़ा है। आपको प्रमाण बताऊं, भगवान ने जब अर्जुन से कहा था मार दे, उसने कहा प्रभु मैं तो कैसे मार दूं? फिर कहा मेरी आंखों से देख, ये मरे पड़े हैं, मुर्दा है। अब नहीं तो 2 दिन बाद में, लेकिन नहीं निकलेगा तो अभी मुर्दा है। ये जिंदा नहीं है। जिंदा इसके अंदर जो है मरता नहीं है कभी भी। जिंदा मरता ही नहीं है, अमर है, लेकिन मरता है, मुर्दा है। ये मुर्दा के ऊपर हमने आस्था, मुर्दा को मान्यता, इसमें अहम भाव बना रखा है। इसमें हमारा जो है ये पतन हो रहा है। ये खास बात मान ली जाए, जो नाशवान है और अविनाशी है, इसमें अंतर हो गया है। अविनाशी अमर्त होता है, नाशवान विष होता है। तो विष को पकड़ रखा है, जहर को पकड़ रखा है, दुख को पकड़ रखा है, चिंता को पकड़ रखा है। अरे इससे निवृत्ति पानी चाहिए, इसे मुक्ति पानी चाहिए। मानव का यही धर्म है, मुक्ति पावे, ये धर्म है। धर्म क्या है? क्या चीज है धर्म? जो वेद कहता है, जो गुरु कहता है, उसको धारण किया जाए। धारण से धर्म, धारण से धर्म धारण किया जाए, उसको सत्य मानो। आपकी जानी मानी गलत हो सकती है सब, क्योंकि मन का प्रकरण है सारा। इसीलिए मन स्वयं ही सत्य नहीं है। ये मन का प्रकरण, संसार मन का है, और मन झूठा, संसार भी झूठा। इसका चिन्ह क्या है? इसमें शांति नहीं मिलती,
ये चिन्ह है इसका। कोई शांति किसी ने नहीं पाई, चाहे राजा हो जाए, चाहे राष्ट्रपति हो जाए, हो गया राष्ट्रपति, लेकिन चिंता में भरा पड़ा है, भय की चिंता है, पद जाने की चिंता है, अपमान की चिंता है, बहुत भारी दुखी है। क्या मिल गया उसको बताओ? आनंद लो, ब्रह्मानंद की प्राप्ति की जाए, निर्मल हो जाना चाहिए, जन मन की संशय नीचे आना जाना, वही संत मस्ताना। ऐसा होना चाहिए जीवन भक्ति का है, आनंद का है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होनी चाहिए, दुख की निवृत्ति होनी चाहिए। ये मनुष्य का प्रसाद है, प्रसाद होना चाहिए मनुष्य में। इसलिए आपको धन्य है, आप अपना जीवन को धन्य बनावें और संत की वाणी पे आदर करें, सदगुरुदेव की शरण में जाएं। और वास्तव में ये भी आपने सुना होगा कि थोड़ा जांच लें इस बात को, जिनको लगन लगी थी, जिनको वैराग हुआ था, जिनको संसार से उदासीनता थाकी थी, उन्होंने गुरु को हेरा था। राजान का फरमान आ रहा है, राजा ने भी हेरा था, ये बात सही है। ऐसे हर एक किसी से पार नहीं पड़ेगी, ये बात भी सत्य है कि भाई नाम मात्र से, जैसे नाम मात्र से गुरु शिष्य का संबंध बन गया, दोष लगेगा, नाम मात्र से कोई पार नहीं पड़ने वाली है। हमारे संशय को दूर करे, हमारा भय को दूर करे, हमें निर्भय पद पहुंचाए, हमको ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, ये बात सत्य है। बस देखी जाता आज का समय को देखते हुए की बात है, बहुत गुरु हैं, बहुत शिष्य भी हो गए हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। इसका कांड तो देखना पड़ेगा, कोई कांड देखना पड़ेगा, दोनों में कोई कमी जरूर हो सकेगी। नहीं तो गुरु और शिष्य का जहाँ संबंध हो गया है, वहां तो वादा न्यारा हो गया है, उनका तो सहज कल्याण बन गया है। विचार लगाने की बात है। वैसे तो देखा भी है, ये अर्जन में हजारों मनुष्यों में से एक साधु होता है, हजारों मनुष्यों में से एक साधु होता है। फिर कहा हजारों, ऐसे ही हजारों साधुओं में से कोई एक साधु होता है। अब ये तो फर्क तो मिलेगा, अलग अधिकार सबको है, सबके अंदर है वो, लेकिन प्रसाद की बात है, भक्ति की बात है, श्रद्धा की बात है, अपने ऊपर दया करने की बात है, वैराग अवश्य होना चाहिए। संसार में रहते हुए भी वैराग होना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? इसमें शांति नहीं मिल सकती, इसलिए इसमें से उपराम रहना जरूरी है, वैराग रहना जरूरी है। तो इसलिए वो बंधन में, उसका बंधन नहीं रहता है, निर्बंधन होके रहते हैं, रहते भी हैं। कहाँ जाएंगे? जाना कहाँ है? जहाँ जाए वहीं संसार, लोकों में जाएंगे, कहीं किसी भी लोक में जाएंगे, वहां भी सब कुछ चक्कर है। इसलिए यहाँ जहाँ है वही बात को समझ ले, बस बात इसी की है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। फिर आसानी की बात का प्रमाण मैं आपको उदाहरण दूं। भगवान ने गीता में एक बात और कही है, क्या कहा? अर्जुन इस त्रिलोकी में एक मेरी प्राप्ति सुगम और शीघ्र। अब गीता झूठ नहीं बोल सकती, बताओ, सुगम और शीघ्र, आसानी से और जल्दी, क्योंकि सबके पास जब मौजूद है, लाना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, जहां है वहां है वो। तो बताओ फिर देर क्या लगेगी? देर नहीं लगेगी, चक्कर वो आ रहा है। हमारी जो मानंदी है उसको मान रहे हैं। अच्छी भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लिखे तो आत्म स्वरूप निज है तत्काल निहाल। आत्म स्वरूप को समझे, तत्काल निहाल हो जाए। अच्छी भांति प्रिय सिंधु में, ब्रह्मा आनंद में नाम और रूप दो जंजाल है। हमारा जो नाम है, आपका सबका नाम आपके पास में है, रूप आप लेके बैठे हुए ही हो, लेकिन रूप नाशवान है, ये भी आपको मालूम है। आपका नाम आपके पास में है भी, लेकिन वो नाम हृदय में ऐसा बैठ गया कि वो नाम, गुरु का नाम को हृदय में नहीं जाने दे रहा। गुरु का नाम सत्य नाम है, और हमारा जो संसार का नाम दे रखा है वो असत्य नाम, कल्पित नाम है, कल्पित नाम है। अंक को देखेंगे, अलग अलग हाथ पैरों का अंक का वर्णन हो जाएगा, लेकिन आपका नाम नहीं मिल सकता। झूठा है नाम, बिल्कुल झूठा नाम के अंदर हम झूठ में जी रहे हैं,
झूठ को ही मान रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं और झूठ में मर रहे, सच समझ में नहीं आया। तो इसीलिए सतगुरु की शरण यही कहलाती है कि सत्य को हम समझ जाएं, ये सतगुरु का शरण माना जाएगा, ये बात सत्य है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बोलना चाह रहा हूँ। महात्मा पुरुषों ने बहुत कुछ आप लोगों को समझाया है, मैं थोड़ा शक्ति भी नहीं है, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अपने ऊपर दया करो, नहीं तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा, आगे बहुत काफी नुकसान हो जाएगा। जितना नुकसान मनुष्य को होगा टिकड़ों के लिए किसी को भी नहीं होगा। इतनी ऊंची जगह पे आ गए, देव से भी बड़ा स्थान पे आ गए हम। जो संसार को संचार कर रहे हैं वो देव शक्ति होती है, उनसे भी बड़ापन मनुष्य को दे दिया है हमारे धर्म ग्रंथों ने। तो हमारी हानि होगी तो ज्यादा हानि हमको ही महसूस होगी। इसलिए मानव जीवन को धोखा न दिए, मानव जीवन अपने साथ में धोखा न करे, अपने आप का पतन न करे। दूसरी बात फिर गीता में एक और मिली, हे अर्जुन, दुर्लभ मानव जीवन को पाकर के अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया, वो आत्महत्या का दोष लगेगा उसको। ये बात और भी मिली है। तो अपने आप को हत्यारा क्यों बना रहे हो? सहज काम है, सरल काम है, आसानी का काम है, परेशानी बिल्कुल है नहीं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये हठूठी है, मनमानी है। हम नहीं मानते सत्संग को कुछ भी, हम नहीं मानते गुरु को कुछ भी, हम नहीं मानते धर्म ग्रंथों को कुछ भी। ये धर्म ग्रंथ जितने भी है, जितने भी महापुरुष महात्मा हुए हैं, जितने भी महात्मा महापुरुष हुए हैं, वो तत्व बेटा पुरुष हैं। भारत माता की जय होती है। हमारा देश सारा देशों से श्रेष्ठ है, तब भूमि है, तब शिविर में श्रेष्ठ है महापुरुष। यहाँ आज हमारा क्या हाल होगा? उन्हीं ऋषियों की हम औलाद हैं, हम कहाँ से आ गए? विचार लगाए, हम पूर्व स्मृति याद करें हमारी, हम कौन है, कहाँ से आए हैं। तो बात देखनी पड़ेगी। हम महान हैं, मानव महान होता है, लेकिन अपना उद्धार के लिए महान होता है, ये बात सत्य है। अब मैं ज्यादा नहीं, बहुत बोले महात्मा पुरुष है, उनकी थोड़ी वाणी भी बहुत ज्यादा हो गई थी, मैंने बैठा सुना है। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, अपनी आत्मा का हत्या न करें, ये बात को थोड़ा दिमाग में ले दें। अब मैं वाणी विराम करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलिए श्री नारायण जी महाराज